सोचिए अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हुए खूबसूरत सीनरी एंजॉय कर रहे हैं और एक पलक झपकते ही अचानक से ट्रेन के बाहर आप देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई हो रही है और आप किसी दूसरे समय में पहुंच गए हैं। ऐसे में आपकी दिमागी हालत क्या होगी? ऐसी ही अजीबोगरीब है आज की हमारी ये कहानी। शुरू करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी कहानी शुरू होती है जुलाई 14, 1911 में। एक रेल कंपनी ज़ेनेटी ने अपनी 3 डब्बों वाली नई ट्रेन के ट्रायल रन के लिए कुछ इटालियन लोगों को फ्री टिकट दिया। लेकिन इस सफ़र में केवल ट्रेन ही इकलौती नई चीज़ नहीं थी। इसके रास्ते में थी एक टनल जो हाल ही में बनाई गई थी और ये उस टाइम की सबसे लंबी टनल थी। और यहीं हमारी कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। ये ट्रेन इस टनल में एंटर तो हुई पर कभी निकली नहीं। स्ट्रेंज बात यह है कि टनल में सिर्फ 2 ही एंड्स थे, तो ये ट्रेन कहीं और जा भी नहीं सकती थी। इसके गायब होने के बाद रेलवेज के वर्कर्स और पुलिस ने पूरी टनल को सर्च किया, लेकिन उन्हें इस ट्रेन का एक भी सुराग नहीं मिला। ये ट्रेन अचानक बिना किसी वार्निंग के कहाँ गायब हो गई? इस सवाल का जवाब शायद वो 2 लोग दे पाएं जो इस ट्रेन के अकेले सर्वाइवर्स हैं। कहा जाता है कि वो 2 लोग जो इस मिस्टीरियस इंसिडेंट में बच गए थे दिमागी रूप से बहुत परेशान थे। पर ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ये इतने परेशान थे? काफ़ी काउंसलिंग के बाद वो बताने की हालत में आए और उन्होंने बताया कि जैसे जैसे ट्रेन टनल के नज़दीक आने लगी, ट्रेन के चारों तरफ एक सफ़ेद धुआं दिखने लगा और इसी के साथ साथ उन्हें एक हमिंग साउंड भी सुनाई देने लगी। ये आवाज़ कुछ ऐसी होती है। और जो उसके बाद हुआ वो और भी चौंका देने वाला था। उन्होंने बताया कि ट्रेन के बाहर कभी तो नॉर्मल ट्रीज दिखते थे और कभी कभी बहुत ऊंची अजीब सी बिल्डिंग्स दिखाई देती थी। उनकी डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग ये बिल्डिंग्स आज के स्काई स्क्रेपर्स जैसी थी, पर इतने सालों पहले तो कोई स्काई स्क्रेपर नहीं था। इसीलिए ये पूरा इंसिडेंट कुछ टाइम ग्लिच जैसा लगता है। इन्हीं अजीब एक्सपीरियंसेस के बाद इन 2 लोगों को काफ़ी डर लगा और ये ट्रेन से बाहर कूद गए। पर बाकी लोगों का और उस ट्रेन का क्या हुआ? इसका जवाब आपको डरा और चौंका देगा। कुछ लोगों का मानना है कि ये ट्रेन एक टाइम लूप में फंस गई है और लगातार समय के चक्रव्यूह में एक समय से दूसरे समय ट्रैवल कर रही है। कहते हैं कि दुनिया में सारी रेलवे लाइंस का एक कनेक्टेड वेब बना हुआ है, जिसकी वजह से इन रेलवे लाइंस की अपनी ही एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड बन गई है और ट्रेन्स इस आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कंडक्टर का काम करती है। इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्फ्लिक्ट से या कहें कि खींचतान से कई छोटे छोटे टाइम होल्स बन जाते हैं और ये एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी पे बेस्ड है। नॉर्मली तो इन होल्स का हमारी ज़िंदगी में कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन इस ट्रेन के गायब होने से कुछ समय पहले एक अर्थक्वेक आया था जिससे उस टनल की ज़मीन में एक दरार आ गई थी और माना जाता है कि इसी दरार ने मैग्नेटिक फील्ड का ये डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। इसी डिस्टर्बेंस की वजह से ये ट्रेन 1911 के इस टाइम से दूसरे टाइम में ट्रैवल कर सकती थी। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये कहाँ गई? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग लगभग 1000 साल पहले मेडिवल टाइम के इटली में कुछ मॉन्क्स को 3 कार्स की एक ट्रेन दिखी जिसमें उन्होंने लोग भी देखे। हैरानी की बात यह है कि तब तक ट्रेन जैसी कोई चीज़ इन्वेंट ही नहीं हुई थी। उन मॉन्क्स के अकॉर्डिंग ट्रेन के वो लोग क्लीन शेवन थे और उन्होंने ब्लैक कपड़े पहन रखे थे। ये डिस्क्रिप्शन इटली की उस ट्रेन और लोगों से एकदम मैच करती है। ऐसे ही 1955 में यूक्रेन के स्मॉल टाउन में एक 1911 के मॉडल की ट्रेन को देखा गया। वही 3 कार्स, वही लोग। देखने वाले इंसान ने बताया कि उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ क्योंकि ये ट्रेन बिना ट्रैक्स के चल रही थी। इन लोगों ने तो सिर्फ ट्रेन के लोगों को देखा था, पर मैक्सिको की एक साइकाइट्रिस्ट के नोट्स के अकॉर्डिंग 1840s में 104 इटालियन लोगों को पागलपन की हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। उनका कहना था कि वो इटली से ज़ेनेटी ट्रेन में आए हैं, पर किसी ने उन पर भरोसा नहीं किया क्योंकि उस टाइम इटली से मैक्सिको ट्रैवल करना इतना आसान नहीं था।
चौंका देने वाली बात यह है कि उनमें से एक पैसेंजर के पास सिगरेट बॉक्स था जिस पे डेट लिखी हुई थी 1907। 1840s में 1907 का ये बॉक्स देखकर लोग हैरान हो गए और ये सिगरेट का बॉक्स आज भी मेक्सिको के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। क्या ये ट्रेन ऐसी ही एक समय से दूसरे समय टाइम लूप में चल रही है? दुख की बात यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 में ये टनल बॉम्ब गिरने से खत्म हो गई और ये राज भी इसी टनल के साथ दफन हो गए। आपको क्या लगता है, इन कहानियों में कुछ सच्चाई है या ये सिर्फ सालों से चली आ रही अफवाहें हैं? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक थम्स अप दें। ये स्टोरी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। अगले वीडियो तक के लिए खुश रहें।